हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये क्लास 11th। देखें क्लास 11 का ये आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 नहीं, ये 5 है ना। यूनिट नंबर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं, उस चैप्टर का ये आंकिक प्रश्न है। तो आंकिक प्रश्न इनको हम लोग एक एक करके सब सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.5 वायुमंडलीय दाब पर, यानी यहाँ देखें दाब दिया गया है, किसी गैस का आयतन 3 लीटर दिया गया है। यदि इस गैस के आयतन को दाब द्वारा 1500 मिली कर दिया जाए, किसको कर दिया जाए? गैस के आयतन को ये 1500 मिली कर दिया जाए तो उसका दाब मिलीमीटर में कितना होगा? आंसर तो दिया है, बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। अब देखिए यहाँ ये दिया गया है आपका P दिया है, प्रेशर दाब दिया है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर ये आयतन दिया है। अब यहाँ पर भी देखें आयतन आपका दिया गया है, तो टेम्परेचर नहीं दिया गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन जो है वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम है? ये बायल का नियम है ना। ये किसका है? बायल का नियम, बायल का नियम है। और बायल के नियम के अनुसार आपको पता है कि जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/P आप लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल 1/P। तो आप कह सकते हैं V इज इक्वल टू, जब करेंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, K इंटू 1/P हो जाएगा। और ये बटे में है तो हर को आप इधर ले जा सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू K आ गया, PV इज इक्वल टू K। अब दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए ये प्रश्न ही है, तो दो भिन्न भिन्न गैसों के लिए आप जान रहे हैं कौन सा फार्मूला लगेगा? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो आप लगाइए। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ आप जरा देखिए 1.5 वायुमंडलीय दाब दिया है, दाब है, तो ये तो आपका P1 हो गया। किसी गैस का आयतन 3 लीटर दिया गया है, तो ये आपका क्या हो गया? आयतन हो गया, ये V1 हो गया। यदि इस गैस के आयतन को दाब द्वारा 1500 मिली, यानी कि मिली दिया है, तो ये आपका V2 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ मिली दिया है, यहाँ लीटर दिया है, तो लीटर को आप मिली में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा? V1 बराबर 1000 गुणा करा दीजिए तो 3000 मिली ये हो जाएगा। मिली में ये चेंज हो गया, ठीक है। अब बस फार्मूले में रखिए, यानी कहने का मतलब यहाँ P2 पूछा है ना, उसका दाब मिमी में यानी मिलीमीटर में कितना होगा, तो उसका दाब यानी P2 जो है ये निकालना है ना। तो सिंपल आप रखिए और निकालिए। देखिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो रख दीजिए। P1 कितना है? 1.5 है, 1.5। और ये V1 कितना है? V1 आप देख रहे हैं यहाँ पर है V1, 3000 रखना होगा, 3000, और बराबर P2 तो यहाँ निकालना है, आप जान रहे हैं P2 निकालना है। और V2 कितना दिया है? तो 1500, यहाँ गुणे 1500 कर दीजिए, 1500, ठीक। अब P2 बराबर क्या होगा? P2 बराबर आप निकालिए, तो P2 बराबर आपका हो जाएगा ये 1.5 गुणे 3000, 1.5 गुणे 3000 और बटे ये 1500 आप कर दीजिए, 1500, ठीक। तो अब देखें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो ऐसे कैंसिल हो गए, ठीक। अब इसके बाद ये 15 दूनी 30 हो गया, तो 1.5 से 2 का गुणा कराइए, 1.5 से 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो गया? ये आपका 15 दूनी 30 मिल जाएगा,
है ना। 15 दूनी कितना मिल जाएगा 30। और एक बात यहाँ ये भी देखना है कि जैसे आपका कितना निकल के आया यहाँ पर, यहाँ आपका निकल के आ गया है मीमी में निकालना है तो ठीक है, आपने ये तो रख लिया। अब इसके बाद आप ज़रा चेक करें तो कितना 15 दूनी 30, 3 आ गया, 3 वायुमंडल है ना। कितना आया 3 आ गया। अब 3 वायुमंडल आ गया है। देखें ये 1.5 से 2 का गुणा कराए तो कितना आया 3 एटीएम आया है। यहाँ पर क्या आया एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब में। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कहा है कि उसका दाब मिमी में निकालना है, किसमें मिलीमीटर में निकालना है। तो देखिए एटीएम के साथ 760 से गुणा कर देते हैं, 760 से। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक देखिए अब अभी आप यहीं अगर आप ये देखें, यहीं पर अगर हम करना चाहें तो 3 का गुणा जो 3 आ जाएगा यहाँ, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आ गया, इसका गुणा 760 से कर देंगे ना, 760 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा आपको 2280 मिमी मिल जाएगा। और यही इसका आंसर भी है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इजी है। 3 का गुणा 760 में करें, 3 में जीरो से करेंगे तो 0 मिलेगा, और 6 में करेंगे तो 18 का 8 हो गया, एक आपका हासिल हो गया कैरी। 3 में 7 गुणा करें 21, 21 एक 22, तो देखें 2280 मिमी आ गया। ठीक इस तरीके से देखें यहाँ 2280 आपका आंसर दिया गया है। याद रखना है जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में है ना, वायुमंडल में आएगा। लेकिन इसके साथ गुणा 760 से करना है, 760 से गुणा करेंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 2280 mm मिमी जिसे कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखें, दूसरा है 5 ग्राम एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन का ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर आप उसका अणुभार अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो एसिटिलीन C2H2 है ना, गैस 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 740 मिमी दाब पर कितना आयतन घेरेगी। तो आर का मान भी यहाँ दिया गया है। ये गैस स्थिरांक, यूनिवर्सल गैस स्थिरांक जिसे आप कहते हैं। तो अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, PV = NRT, ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हाँ थोड़ा सा ये देखना है कि ये वायुमंडल में दिया है लीटर वायुमंडल, अब जबकि यहाँ मिमी दे दिया है। देखो जब कभी लीटर को ये वायुमंडल को मिमी में बदलना हो तब तो तब क्या करते हैं 760 से गुणा करेंगे। लेकिन अब यहाँ मिमी में दिया है मिलीमीटर में, जबकि यहाँ वायुमंडल में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। इससे हमें इसके दाब को चेंज करना पड़ेगा। दाब को किस में चेंज करेंगे, तो वायुमंडल में चेंज करेंगे। अब P तो यही है, PA हो गया आपका, और 50 डिग्री सेल्सियस ये T हो गया। ठीक, और ये 5 ग्राम दिया है, तो ये तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और द्रव्यमान इसको आप कहते हैं W हो गया। तो अच्छा N बराबर आप लिख सकते हैं W/M। ठीक, तो चलो ये साथ में रख देते हैं सारे मान। P देखिए, P ये 740 दिया गया है, लेकिन हमें 740 में 760 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, जिससे यह वायुमंडल में बदल जाए। अब यहाँ V का मान देखिए कितना है, आयतन कहीं दिया गया है, तो इसमें कितना आयतन घेरेगी, ये तो आयतन यही निकालना ही है, मतलब V निकालना है बराबर N बराबर आपको पता है, N बराबर मोलक संख्या, द्रव्यमान ग्राम में 5 है, और बटे 5 बटे यही W जिसे आप कहते हैं, जानते हैं N बराबर क्या होता है, W/M है ना, द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका अणुभार। तो 5 ये तो द्रव्यमान दिया है। अब एसिटिलीन का अणुभार क्या होगा, C2, मतलब C2 कहने का तात्पर्य यहाँ
ए 2 कार्बन, तो 12 दूनी 24 हो गया। एम अगर निकालना हो जाए हम लोगों को, एम इधर निकाल रहे हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया। और इसके बाद कितने, 2 हाइड्रोजन हैं तो उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 12 और 2 ये 24 और 2 26 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, 5/26। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आर का मान तो जान ही रहे हैं क्या है, यहाँ दिया गया है 0.082, ऐसे गुणा करके लिख दीजिए 0.082। ठीक, और फिर इसके बाद यहीं गुणा आप कर लीजिए किसका, टी का। टी दिया है किसमें, डिग्री सेल्सियस में दिया है। डिग्री सेल्सियस में हमें रखना नहीं होता, आपको पता है। किस में रखते हैं इसको हम लोग, रखते हैं ये केल्विन में रखते हैं। केल्विन में करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 50 में आप ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करेंगे, केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करिए। 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 273 ऐड करने के बाद ये 323 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, जबकि ये ध्यान देना कि ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है 323। ठीक, ये अब आप करें क्या, अब तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा कर देंगे तो आपको ये v निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगी ये 5 के साथ आप गुणा करा दीजिए, कितना आ रहा है देखें। तो ये आपका हो जाएगा। अब ऐसे भी आप कर सकते थे, तिरछा गुणा करिए, या इस ये 26 है, इसको इधर लेके चले जाएं, ये ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में गुणा करिए इसका, ये 0.0821 और ये 323 और साथ में ये 760 का, तो 5 गुणे ये करिए, r का मान जो दिया है 0.0821 दिया है ना। 821 नहीं है तो 2 भी यहीं तक आप रख सकते हैं, जबकि होता है 1 भी। इनटू करिए 323 और फिर गुणे करिए। फिर आप गुणा करके क्या रखेंगे अभी, और यहाँ 760 भी यहीं रख लीजिए। चलिए इधर लिख देते हैं 760। अब पूरे का बटे करिए, पूरे का बटे क्या करना है, ये आपका 26 और 740, 26 और 740। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे नोट करिए, यहीं बटे में करके लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, 26, देखिए मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ, ज़रा समझें। जितना आप नोट किए होंगे उसके आगे यही था, v निकालना था ना। 5 गुणे ये 0.82 इंटू ये 323 था और गुणे 760 था ना, और ये बटे कर दीजिए 26 गुणे 740, ये 26 गुणे 740। तो ये पूरा आप इसको हल करेंगे, ये आपका आ जाएगा लीटर में। पूरा हल करके चेक कर लीजिएगा, ये 5.237 लीटर आ जाएगा। ठीक, इतना लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके यहाँ देखो उत्तर भी दिया गया है, ये ऑलरेडी हमने इसको चेक किया है। तो आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा समझें। आदर्श गैस समीकरण की सहायता से मानक ताप व दाब पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन। तो अब तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया है कि वही फार्मूला लगेगा आदर्श गैस समीकरण का, पीवी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ आर का मान भी देखें कंप्लीट दिया है, 0.0821 दिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को रखना है क्या क्या दिया है, देखें P कितना है, मानक यहाँ रखना है। जैसे देखें मानक ताप व दाब, यहाँ लिखा है ना मानक ताप व दाब। तो मानक दाब क्या है जानते हैं, मानक दाब 1 वायुमंडल होता है। तो P के स्थान पर 1 रखिए, इंटू V देखिए क्या है V। अब V आप चेक करेंगे
तो V आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ज़रा देखें V आयतन ही वही पूछा है तो V तो निकालना ही है। N देखिए N द्रव्यमान यहाँ 7 ग्राम नाइट्रोजन दिया है तो N बराबर अभी आपको बताए थे, N बराबर क्या लिख सकते हैं आप, W/M। W क्या है, द्रव्यमान ग्राम में बटे उसी का अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार। तो पहले तो द्रव्यमान 7 लिख दीजिए, 7 बटे, अब नाइट्रोजन का अणु, एक नाइट्रोजन के जान रहे हैं क्रमांक जो है 14 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो देखें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 14 है एक नाइट्रोजन के परमाणु को, लेकिन अणु N2 के रूप में लिखते हैं, है ना। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 रखेंगे। R बराबर कितना दिया, R तो यहाँ दिया ही है 0.0821, 0.0821 और T बराबर जरा देखें, मानक ताप दिया है तो मानक ताप कितना मानते हैं, मानक ताप आप जान रहे हैं इसको, यहाँ वही 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 जीरो में आप अगर ऐड करेंगे तो वही मिलेगा 273 केल्विन में रखा जाता है, ध्यान दें। तो अब V बराबर, ये तो 1 मल्टीप्लाई हो गया, वही उतना को उतना ही रह गया ये, तो V इज इक्वल टू ये पूरा ये इतने को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 7 से इसे काटेंगे तो 7 चौक 28 ये, और ये इतना पूरा इसका गुणा करिए और उसमें 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 5.6 लीटर मिलेगा, ठीक। और इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे तो आपको ये 5.6 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आप ज़रा देखें, चौथा क्वेश्चन है 3.32 बार पर, 3.32 बार पर ज़रा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये चौथा क्वेश्चन, 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन, 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरने वाली 4 मूल गैस के ताप की गणना करना है। यहाँ T निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, यहाँ T निकालना है। तो देखिए सिंपल फार्मूला तो वही रहने वाला है, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, PV इज इक्वल टू nRT, ये हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, ताप की गणना करना है, तो T बराबर आप निकालेंगे, है ना, T बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ T दिया गया है तो T बराबर आप निकालेंगे तो PV/NR, PV बटे NR ये मिल जाएगा। तो P बराबर अब आप मान रख दीजिए, P बराबर कितना दिया गया है ज़रा देखें, ये इतना बार दिया है तो यही दाब है, तो 3.32 ये दिया गया है, और V बराबर 5 डेसीमीटर क्यूब दिया है ना। देखें V बराबर यही दिया है ना, 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन, तो गुणे 5 कर लीजिए और बटे, इसके बाद 4 मूल गैस, 4 मूल यानी कि N वही मूल है, ये N 4 रखेंगे और गुणे R बराबर देखें, R बराबर भी तो यहाँ दिया गया है 0.083, 0.083। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ डेसीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ भी डेसीमीटर क्यूब था, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुई, वही को वही रख दिए, ठीक है। अब बस आप इसको सॉल्व करिए, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये इतने को इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा केल्विन में, कितना आएगा यहाँ देख रहे हैं, है ना, चेक करेंगे, आप इसको स्वतः चेक करिए खुद भी, तो ये लगभग आपका ये आ जाएगा 50.54 केल्विन, है ना। पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर लेना, ये लगभग इतने आ जाएंगे, ठीक।
तो ये आपका हो गया। और इस तरीके से आपके ये कितने क्वेश्चन हुए, 4। चलिए ठीक, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग ये इस तरीके से 4-4 प्रश्न जो हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 5वें प्रश्न से देखेंगे, एक एक PDF पर। ये वैसे 5वां तो यहाँ देखिए, 5वां देख ही लीजिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ सॉल्व भी है। 5वां देख लीजिए, है ना। 5वां देखिए, इसमें सॉल्व भी है, तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखें क्या दिया है। देखिए 15 लीटर वाले फ्लास्क में 6 लीटर नाइट्रोजन, 2 वायुमंडलीय दाब पर 2 लीटर ऑक्सीजन, 2.5 वायुमंडलीय दाब और 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 3 वायुमंडलीय दाब पर मिलाए गए। तो गैसीय मिश्रण का संपूर्ण दाब व प्रत्येक के आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। अब जैसे आंशिक दाब यही सब पूरा ऐड करके आप संपूर्ण निकालते हैं। अब जैसे संपूर्ण निकालना है, अगर संपूर्ण निकालना है तो यही तीनों ऐड कर दिया गया है ना। देखें ये 0 3 0 3 मिल गया भाई। 0 में 3 जोड़ेंगे तो वही 3 ही आएगा। ऐसे 8 में 3 जोड़िए, 8 3 11, 11 6 17, 17 का यहाँ 7 लिखा गया। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1.73, ये तो संपूर्ण आ गया। लेकिन ये आंशिक यही आप जान जाए निकालना, तो 1 का जानेंगे तो ऐसे सब निकल जाएगा, सिंपल है। जैसे अभी आप पहले का निकालें, अगर आप नाइट्रोजन के लिए निकालें, फार्मूला वही है। जब आप देख रहे हैं यहाँ आयतन दिया है ना, आयतन दिया है, और उसके बाद वायुमंडलीय दाब दिया है, टेम्परेचर कहीं बात नहीं है, तो बॉयल के नियम के अनुसार। और बॉयल का नियम क्या कहता है, वही P1V1 इज इक्वल टू, दो गैसों के लिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बस यही आप रख कर निकालिए, सिंपल है। चलो पहले तो हम लोग इसका नाइट्रोजन का निकाल देते हैं, है ना। नाइट्रोजन के निकालते हैं। देखिए 15 लीटर वाले फ्लास्क में, 15 लीटर मतलब ये संपूर्ण आयतन है, संपूर्ण आयतन। फ्लास्क में 6 लीटर नाइट्रोजन, 6 लीटर दिया ना, तो इसको यहाँ आप V1 में लिखेंगे, V1 में 6 लीटर। और 2 वायुमंडलीय दाब दिया है, तो ये 2 आप रख देंगे, 2 गुणे 6 हो गया। अब बराबर P2, अब यही तो आंशिक दाब, वही P2 निकालना ही है, P2 आपको निकालना है। और V2 क्या दिया है, ये 15 लीटर सब के लिए दिया है ना। तो गुणे यहाँ 15, तो रख दीजिए P2 बराबर, P2 बराबर क्या आ जाएगा, P2 बराबर ये 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 में 15 का भाग दें, 12 में 15 से भाग दें, 12 कैसे आया, ये 6 दूनी 12 गुणा करेंगे तो ये देखिए 3 से काटिए, 3 4 बार में कट जाएगा, और 15 जो है ये 5 बार में, 5 में अब भाग दीजिए, तो लगभग आपका 0.8 आ रहा है ना। 0.8, 0.880 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखें ये आ गया 0.80, ठीक है, नाइट्रोजन का आ गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी आप निकाल सकते हैं। देखें ऑक्सीजन का भी वही P1V1 से ही निकालना है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 निकालिए। इसमें भी अब यहाँ से देखें 2 लीटर ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 रखेंगे, ठीक। 2.5 वायुमंडलीय दाब, 2.5 यहाँ रखिए, 2.5, और बराबर यहाँ भी वही P2 ही पूछा है। और ये V2 कितना है, 15 है, यहाँ 15 ये बताया अभी सबके लिए है। तो अब P2 बराबर निकाल दो, 2.5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, है ना। तो 5/15 कर दीजिए, 5/15, तो 1 और 3, 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आता ही रहेगा ये, है ना। तो ये यहाँ दिया गया है। अब इसी तरीके से आप CO2 का भी निकाल सकते हैं। देखें CO2 के लिए यहाँ देखें 3 लीटर ये दिया है, ये फार्मूला वही सेम रहेगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। तो देखिए कितना दिया है, 3 लीटर दिया है, तो 3 रख लो, V1 3 रख लीजिए। इसके बाद 3 वायुमंडलीय दाब यानी 3
P1 रख लो, ये P2 तो निकालना ही है, और V2 जो है ये 15 दिया गया है, तो 15 कर लीजिए। ठीक, अब P2 बराबर निकालिए, P2 बराबर कितना हो जाएगा, ये यही 3 × 3 / 15, यानी 3 में 3 गुणा किए आप तो 9 आया, 9/15 कर दीजिए, और इसको काटिए 3 से, 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा ना, 3/5, तो 3 में 5 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट ले जाएगा, 0 ले जाएंगे, 30, 5 × 6 = 30 आ गया है ना, तो 0.6 यहाँ देखें आ गया। और संपूर्ण जब पूछेगा तो यही पूरा आप ऐड कर दीजिए, आसान सा आपका 5वां प्रश्न हो गया। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग 5 ही देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में 5 ऐसे करके देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक।